जोधपुर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित श्री रामनवमी महोत्सव समिति के अध्यक्ष संदीप कावरा ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस बार रामलला को राष्ट्र के रामराज व हर व्यक्ति के हृदय में राम स्थापित करना ही हमारा ध्येय है। विहिप संचालित रामनवमी शोभा यात्रा इस बार होगी। अयोध्या रामलला विजय यात्रा 12 बजे प्रकट समय होगा। उत्सव जोधपुर विश्व हिंदू परिषद महानगर संचालित रामनवमी महोत्सव समिति द्वारा 17 अप्रैल रामनवमी पर शहर के घंटाघर से विराट शोभा यात्रा निकलेगी और इस महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूरे शहर में रामोत्सव को लेकर गजब का उत्साह व राममय वातावरण बना हुआ है। हर ओर भगवा ध्वज, झंडियां, पताकाएं, फरियों से शहर सज धज कर तैयार हो गया है। राम भक्तों के स्वागत को आतुर है। रामनवमी महोत्सव समिति की ओर से पत्रकार वार्ता में समिति अध्यक्ष संदीप कावरा ने महोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बाबा बागेश्वर के सफल आध्यात्मिक सत्र में शुरू हुए रामोत्सव में अब रामनवमी पर निकलने वाली विराट शोभा यात्रा जो देश भर की यात्राओं में जोधपुर की अव्वल रहती है। ऐसी उम्मीद है, जिस तरह का लोगों का रिस्पॉन्स है, जिस तरह से लोगों की जानकारी है कि हर वर्ष जोधपुर की रामनवमी देश की बड़ी रामनवमी, जो पहली 3-4 बड़ी रामनवमी के उत्सव बनते हैं उसमें जोधपुर का स्थान है। और मैं समझता हूँ इस बार वो सारे रिकॉर्ड टूटकर जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों से राम भक्तों का सैलाब रामनवमी की शोभा यात्रा में रहेगा। और प्रातः 9:15 बजे से हम राम जी का अभिषेक, जन्मोत्सव पर अभिषेक करने की हमारे यहाँ एक सनातनी परंपरा है। उस परंपरा का निर्वहन करते हुए पंडितों के माध्यम से हमारे विद्वत सारे सांस्कृतिक श्लोकों के साथ में देखिए रामलला का अभिषेक का कार्यक्रम हम आयोजित करेंगे। उसके बाद में 9:15 से 11 बजे तक लगभग अभिषेक का कार्यक्रम चलेगा, लेकिन शोभा यात्रा 9:30 बजे प्रारंभ होगी। क्योंकि आप सब लोगों को जानकारी है कि शोभा यात्रा में सैकड़ों की तादाद में झांकियां भाग लेती है। हमारे समाज के विभिन्न घटक अपने अपने प्रदर्शन वहाँ करते हैं। कुल मिलाकर 300 के लगभग की झांकियां और 29 अखाड़े इस शोभा यात्रा में भाग लेने वाले हैं। बाकी अलग अलग, जिसमें विशेष आकर्षण के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देवासी समाज पूरे ऊँटों पर सज धज कर अपनी पारंपरिक पोशाक के साथ में हजारों की संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। विश्नोई समाज के कार्यकर्ता भाग लेंगे। अलग अलग समाजों से, वाल्मीकि समाज से, अन्य समाजों से, जो सामाजिक समरसता के राम के जीवन के जितने भी चरित्र हैं, राम के जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं, उन सबको प्रदर्शित करते हुए ये पूरे समाज जीवन में इसका अच्छा प्रभाव पड़े, व्यापक असर पड़े, इस दृष्टि से ये रामनवमी महत्वपूर्ण है। और इसी तरह की शोभा यात्रा का हम प्रयास कर रहे हैं कि ये शोभा यात्रा पूर्णतः अनुशासित, व्यवस्थित और समय की पाबंदी करते हुए हमने ये प्रयास किया है कि इस बार पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक फ्री शोभा यात्रा में किसी प्रकार का हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। ये हमने एक विशेष अभियान चलाया ताकि पर्यावरण के प्रति जो श्री राम की प्रतिबद्धता थी वो समाज जीवन में नीचे तक जाए। ये हमारा दृष्टिकोण है। हमने ये प्रयास किया है कि कुछ विषयों पर विषय आधारित झांकियाँ, जिसमें सामाजिक समरसता, राम के जीवन के आयाम, सत्य पर असत्य की, असत्य पर सत्य की जीत, और इन सारी चीजों को हम इन झांकियों के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे कि जब जब देश में सनातन पर हमला हुआ है, तब तक राम ने किसी न किसी रूप में आकर इस चीज में कहीं न कहीं उसका समूल नाश किया है। ऐसा लगता है कि देश में जो सनातन पर जो भी लोग हमला कर रहे हैं, उनके लिए रामनवमी एक आंदोलन के रूप में, एक आंदोलन के आगाज के रूप में मानी जाए। तो सनातन पर हमला, राम पर हमला ये देश बर्दाश्त नहीं करता। और रामनवमी के माध्यम से उस शक्ति जागरण का काम, उस शक्ति प्रदर्शन का काम ये रामनवमी महोत्सव समिति के माध्यम से हम सब लोग करने वाले हैं। और रामनवमी के बारे में विस्तृत जानकारी आप सब लोग जानते हैं, प्रेस नोट के माध्यम से भी आपको